गाइज ये हमारा वीडियो नंबर दूसरा है और आज हम ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं जो हम रोजाना बोलते हैं, यानी एक ही प्रकार के वाक्य को जो हम रोजाना बोलते हैं ऐसे वाक्य की इंग्लिश आज हम सीखेंगे। तो हम ऐसे वाक्य को तो बोलते ही है, जैसे मैं अभी भी खेल रहा हूँ, वह अभी भी खाना बना रही है, वे अभी भी बात कर रहे हैं, तुम अभी भी सीख रहे हो। तो यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन है अभी भी, यानी कर्ता यहाँ पर अभी भी कोई काम को कर रहा है। तो आज हम ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं और इतनी आसानी से सीखेंगे कि ऐसे वाक्य को हमारे लिए रोजाना इंग्लिश में बोलना काफ़ी आसान हो जाएगा और आज के बाद से हम ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना भी शुरू कर देंगे। तो इसके लिए हम एक सेंटेंस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं जिसके आधार पर हम बड़ी ही आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीख जाएंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर। अब सब्जेक्ट क्या है वो आज हम आगे देखेंगे। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता प्लस एम इज आर, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम एम इज और आर को लगाते हैं, प्लस स्टिल, स्टिल यानी अभी भी, स्टिल यानी अभी भी। तो स्टिल हर इंग्लिश के वाक्य में सेम रहेगा यानी कॉमन रहेगा और हिंदी में कॉमन रहेगा अभी भी, प्लस वी प्लस आईएनजी यानी क्रिया का आईएनजी फॉर्म, यानी कौन सा कार्य वो अभी भी कर रहा है वो आईएनजी फॉर्म में हम लिख देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट यानी बचा हुआ भाग। तो हमारा जो कंप्लीट फॉर्मूला बनता है वो है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस स्टिल प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इस सेंटेंस फॉर्मूले के माध्यम से हम हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। हमारा पहला वाक्य है मैं अभी भी खेल रहा हूँ, मैं अभी भी खेल रहा हूँ। तो इंग्लिश होगी आई एम स्टिल प्लेइंग, आई एम स्टिल प्लेइंग यानी मैं अभी भी खेल रहा हूँ, तो आई एम स्टिल प्लेइंग। वह अभी भी बैठा है, वह अभी भी बैठा है, तो इंग्लिश होगी ही इज स्टिल सिटिंग, ही इज स्टिल सिटिंग यानी वह अभी भी बैठा है। तो इस तरह से स्टिल का मतलब होता है अभी भी। तो हम इस फॉर्मूले की मदद से ऐसे वाक्य को बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं और बोल सकते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और समझने के लिए, जैसे वह अभी भी खाना बना रही है, वह अभी भी खाना बना रही है, तो इंग्लिश होगी सी इज स्टिल कुकिंग, सी इज स्टिल कुकिंग है अभी भी यानी स्टिल, खाना बना रही है यानी कुकिंग, तो वह अभी भी खाना बना रही है तो सी इज स्टिल कुकिंग। वे अभी भी बात कर रहे हैं, वे अभी भी बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश होगी दे आर स्टिल टॉकिंग, दे आर स्टिल टॉकिंग यानी वे अभी भी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से स्टिल का प्रयोग करके अभी भी वाले वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे तुम अभी भी सीख रहे हो, तुम अभी भी सीख रहे हो, तो इंग्लिश होगी यू आर स्टिल लर्निंग, यू आर स्टिल लर्निंग यानी तुम अभी भी सीख रहे हो। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो इंग्लिश होगी आई एम स्टिल रीडिंग, आई एम स्टिल रीडिंग यानी मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले की मदद से ऐसे वाक्य को बड़ी ही आसानी से रोजाना बना सकते हैं और बोल सकते हैं। हमें इस तरह के वाक्य को रटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम फॉर्मूले के माध्यम से बड़ी आसानी से ऐसे वाक्य को बनाना सीख जाएंगे। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं दो वाक्य देता हूँ, उसकी इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जैसे वह अभी भी इंतजार कर रहा है और दूसरा है हम अभी भी खा रहे हैं। तो ये दो वाक्यों की इंग्लिश क्या होगी इस सेंटेंस को की मदद से मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस सेंटेंस को याद रखें और इसकी रोजाना प्रैक्टिस करते रहे। मिलता हूं ऐसे ही नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में।